जितना ताउन सियासी हुकूमत और आइनी इदारों के दरमियान आज है, कभी मैंने अपने इस सियासी कैरियर में उसका मुशाहिदा पहले नहीं किया था। हुकूमत और आइनी इदारे एक पेज पर, मुश्किलात के खात्मे के लिए हुकूमत और आर्मी चीफ यकजा हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी उलमा व मशाइख कन्वेंशन से खिताब, बोले हुकूमत और आइनी इदारों के दरमियान जितना ताउन आज है पहले कभी नहीं देखा। मुल्क में संगीन मुआशी हालात का जिक्र सिपा सालार ने भी किया। हाफिज कुरान जनरल आसिम मुनीर की जामे गुफ्तगू हमारे लिए मशअल राह है। मुल्की मसाइल के हल के लिए सदर मुमलिकत बिलावल भुट्टो जरदारी और सिपा सालार भी मुशावरत में शामिल हैं। तमाम अमूर पर हुकूमत और इदारे यकसू हैं। IMF के पास जाना खुशी नहीं मजबूरी, खुदा करे ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। गरीब आदमी के बिजली बिल में कमी लाने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। सानेहा नौमाई में PTI की बराह रास्त शमूलियत के नाकाबिल तरदीद सबूत सामने आ गए। PTI रहनुमाओं ने कारकुनों को इश्तियाल दिलाया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि एक ही रास्ता है, हमने हर हद तक जाना है और इनके खिलाफ जाना है। पाकिस्तान को बंद करके बताएंगे, बानी PTI हमारी रेड लाइन है। शहरियार आफरीदी ने शहरियों को GHQ जाने का कहा। जरताज गुल ने अवाम को गाजी घाट पहुँचने की हिदायत की। शानदाना गुलजार ने कहा कि बानी PTI नहीं तो पाकिस्तान नहीं। आनाबाज सौरस मांडार ने भी कारकुनों को इकट्ठा होने का कहा। 9 मई का वाकया आपके सामने है, उससे ज्यादा दिलखराश वाकया पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं 9 मई से ज्यादा दिलखराश वाकया पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर गालम गलोच का बाजार गर्म है। शहदा की बेहुरमती की जा रही है। हमें इस्लामी लबादे में मुल्क दुश्मनी करने वालों का मुकाबला करना होगा। उल्मा पर भी जिम्मेदारी आयद होती है। मुआशरे में तकसीम दर तकसीम का खात्मा कराएं। पाकिस्तान को कौमी यकजहती की जितनी जरूरत आज है शायद पहले कभी नहीं थी। कम से कम 500 केसेस दिखा सकता हूं जहां लोगों के नाम उन्होंने FIR में डाले और जिन्होंने घुटने टेक दिए वो माफ हो गए। ये मुमकिन नहीं है। एक दफा FIR कट जाए तो उसको या कोर्ट माफ करे तो सबको माफ करे उस केस में। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसकी सजा भुगतना पड़ेगी। फिरदौस शमीम नकवी का फुटेज में नजर आने वाले लोगों को सजा देने का मुतालबा। PTI के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ने एक न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इंसाफ सबके लिए बराबर होता है। अगर एक केस में किसी एक का नाम निकाल दें तो बाकियों के नाम निकालना भी ज़रूरी है। बानी PTI ने बयान दिया है, हमने ये काम नहीं किया, अगर किया है तो फुटेज सामने लाओ। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस ढाका पहुंच गए। अपनी सरजमीन पर कदम रखते ही आप दीदा बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत आज रात 8 बजे हलफ उठाएगी। एडवाइजरी काउंसिल में 15 अरकान शामिल होंगे। डॉक्टर यूनुस की आवाम से पुरअमन रहने की अपील। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तलबा ने मुल्क को बचा लिया, मुल्क में अमन इस्तेहकाम के लिए काम करना है। इंतशार से बचने के लिए हिकमत अमली बनाना होगी। उधर हसीना वाजिद पर अमरीका और बरतानिया के दरवाजे बंद। अरब ममालिक में पनाह की तलाश। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के बाद अदलिया की बारी। एहतजाजी तलबा का चीफ जस्टिस समेत फाशिस्ट जजों को इस्तीफा देने का अल्टीमेटम। आज तक की डेडलाइन दे दी। मुजाहिरीन का कहना है कि आला अदालतों समेत तमाम अदालतों के जज जिन्होंने हसीना वाजिद हुकूमत का साथ दिया फाशिज्म में मुलविस रहे, वो रज़ाकाराना तौर पर इस्तीफा दे दें। बांग्लादेश में तमाम भारतीय वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दिए गए। शेख हसीना वाजिद के फरार के बाद बांग्लादेश में जिंदगी मामूल पर आ गई। दारुल हुकूमत ढाका समेत मुल्क भर में तालीमी इदारे खुल गए। सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवा, कारोबारी सरगर्मियां बहाल। हुकूमती और इंतजामी सतह पर भी तब्दीली का अमल जारी। अरशद नदीम कदम बढ़ाओ, गोल्ड मेडल पाकिस्तान लाओ। जेवलिन थ्रो का फाइनल आज। कौमी एथलीट पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:25 पर इन एक्शन होंगे। कौम को 32 साल बाद एथलीट से तमगा लाने की उम्मीद। क्वालिफाइंग राउंड में कौमी एथलीट ने 86.59 मीटर की थ्रो की। फाइनल मुकाबले में अरशद नदीम समेत 12 एथलीट्स इन एक्शन नजर आएंगे। भारत के नीरज चोपड़ा, जेवलिन वेबर, एंडरसन पीटर्स, जैकब वेटलेख बड़ा खतरा। कौमी एथलीट पेरिस में सब्ज हिलाली परचम लहराने के लिए पुराज। मैं अपने बेटे के लिए दुआएं कर रही हूँ और मैं पूरे पाकिस्तान को अपील कर रही हूँ और पूरे मुल्क से मेरे बेटे के लिए दुआएं मांगे।
कौमी एथलीट अरशद नदीम की वालिदा बेटे की जीत के लिए पुरुमीद, कौम से दुआओं की अपील कर दी। कहती हैं अरशद नदीम पहले भी कौम की दुआओं से सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंचा। पाकिस्तान का बेटा मायूस नहीं करेगा, अच्छा खेल पेश करके पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। गुड लक फॉर द फाइनल। मेरी और पूरी पाकिस्तान की नेक ख्वाहिशात आपके लिए हैं। पूरी कौम इस वक्त इस वाहिद मेडल की होप के लिए दुआ गो है। मेरी और पूरे पाकिस्तान की दुआएं जो हैं वो अशरफ नदीम के साथ हैं। क्रिकेटर्स, हॉकी लेजेंड्स और दीगर खिलाड़ी भी अरशद नदीम के लिए दुआ गो। नेक ख्वाहिशात का इज़हार साबिक क्रिकेटर्स तौकीर डार, सरफराज नवाज, आबिद अली, अदनान अकमल और ख्वाजा जुनीद को अरशद नदीम से मेडल जीतने की उम्मीद। पैगाम में कहा कि कौम और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मुल्क में मानसून फुल जोबन पर। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गलियां, सड़कें और बाजार पानी में डूब गए। घरों में भी पानी दाखिल। सबसे ज्यादा बारिश गोलड़ा में 82 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नालालई में पानी की सतह बुलंद होने के बाद कम हो गई। नालालई के इतराफ में फ्लड रिलीफ कैंप कायम। डिप्टी कमिश्नर का नालालई का दौरा। कहते हैं बारिश की मजीद पेशगोई पर इंतजामात मुकम्मल है। इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिशों और बेफरे पानी से तबाही। नौशहरा में बारिश का पानी पुलिस चौकी में दाखिल। सवाबी में सड़कें नदी नालों में तब्दील। बारिशी पानी घरों और सरकारी स्कूलों में दाखिल। एबटाबाद में मूसलाधार बारिश से नदी नाले बेफर गए। रुझान में सैलाबी रेले से जमींदार बंद टूट गया। पानी करीबी आबादियों में दाखिल। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। लाहौर, चकवाल, चहलम, खुशाब, फैसलाबाद और दीगर शहरों में बादल बरसेंगे। कराची में आज फिर बूंदाबांदी का इम्कान। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। शहर कायद में मतला जुज़वी अबर आलूद। सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। उधर नाथा खान पुल पर घड़ा पुर करने का काम जारी। पुल के मुतासरा हिस्से को उखाड़ दिया गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। हुक्काम के मुताबिक मुरम्मती काम मुकम्मल होने में 24 से 36 घंटे लगेंगे। बिजली सस्ती करो, जागीरदारों पर टैक्स लगाओ। हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं हमारे मुतालबात पूरी कौम के मुतालबात पीछे नहीं हटेंगे। गरीब आदमी मजीद टैक्सेस का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। महंगाई से तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा मुतासर है। हुकूमत को मुतालबात तस्लीम करने में क्या तकलीफ है। जमात इस्लामी के रावलपिंडी और कराची में धरने जारी। हुकूमती टीम और जमात इस्लामी के दरमियान आज फिर मुज़ाकरात होंगे। तवानाई शोबे में इस्लाहात का मिशन। हुकूमत ने नेशनल टास्क फोर्स तश्कील दे दी। वज़ीर तवानाई उवैस लग़ारी कहते हैं कि नेशनल टास्क फोर्स तवानाई के शोबे में बेहतरी के तमाम पहलुओं का जायजा लेगी। पावर सेक्टर से मुंसलिक तमाम इदारे टास्क फोर्स में शामिल हैं। इलेक्शन तरमीमी बिल बाकायदा इलेक्शन एक्ट बन गया। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से गजट नोटिफिकेशन जारी। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक बिल कानून बनते ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 41 अरकान अब PTI में शामिल नहीं हो सकेंगे। इंतखाबी निशान के हसूद से कबल पार्टी सर्टिफिकेट जमा न कराने वाला उम्मीदवार आज़ाद तसव्वुर होगा। किसी भी उम्मीदवार की जानिब से एक मरतबा किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इजहार नाकाबिले तनसीख होगा। सिंध हुकूमत ने मसाइल हल करने के लिए सदर मुमलिकत से मदद मांग ली। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। वफाकी हुकूमत से मुतल्लिक सिंध के मसाइल के हल में किरदार अदा करने की अपील। सदर मुमलिकत का तमाम सूबों के वफाक से मसाइल हल करने के आज़म का इजहार। कराची में कितने तारकीन वतन मौजूद हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला के बाद नादरा और पुलिस डाटा में बड़ा फर्क सामने आ गया। सोहराब घोट, सच्चल, गुलशन मामार और साइड सुपर हाईवे में पुलिस की रिकाउंटिंग। अफगान सिटीजन कार्ड और सिम डाटा के जरिए दोबारा रायशुमारी की जा रही है। अफगान बाशिंदों का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। पुलिस आइंदा हफ्ते रिकाउंटिंग मुकम्मल करके रिपोर्ट आला हुक्काम को पेश करेगी।
फातेह लक्ष्मीपुर मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 66वां यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का खिराज अकीदत। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का भी भरपूर खिराज अकीदत। मेजर जनरल अली इकबाल GOC 26 डिवीजन की बुरेवाला में मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद के मज़ार पर हाजिरी। आर्मी चीफ की जानिब से शहीद के मज़ार पर फूल रखे और फातह खानी। पेरिस ओलंपिक्स में अमेरिका की बर्तरी बरकरार। अमेरिका 27 सोने, 35 चांदी और 32 कांसे के तमगों के साथ सर फहरिस्त। चीन 25 गोल्ड, 23 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल के साथ दूसरे नंबर पर। ऑस्ट्रेलिया 18 तलाई, 12 चांदी और 11 कांसे के तमगे जीतकर तीसरे नंबर पर मौजूद। मेजबान फ्रांस का 13 गोल्ड मेडल के साथ चौथा नंबर। और मलेशिया में इंटरनेशनल टाइकांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मेला लूट लिया। कौमी खिलाड़ियों और बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस। मजमूई तौर पर 21 मेडल जीतकर कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। चैंपियनशिप में पाकिस्तान समेत 21 ममालिक के 2500 खिलाड़ियों की शिरकत।